आज आपके सभी डाउट्स जो भी ईच, एवरी, ईदर और नीदर को लेकर हैं फ्लैश आउट हो जाएंगे माइंड से। जस्ट बी विद मी, आई एम ज्योति, इन फ्रंट ऑफ यू लाई हुआ जो आपके लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स जो बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड होंगे आपके लिए, और शायद कन्फ्यूज़न भी आपकी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। सो जस्ट बी विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की इस वीडियो में मैं अपनी हर बात को इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझाऊंगी। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इन इंग्लिश एंड इन हिंदी बोथ, सो दैट in whatever language you are comfortable with, you will be able to understand it easily। ताकि जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल होंगे आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे समझने के बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट मैं चाहती हूँ पहले आप इसको ध्यान से समझ लें। जब भी ईच, एवरी, ईदर, नीदर को हम एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं हमारे सेंटेंस में, तब वहाँ पर वर्ब सिंगुलर आती है। Whenever we use each, every, either, neither as a subject of a sentence, it takes singular verb with it. For example, each pen and pencil is red. हर पेंसिल और हर पेन रेड है। इसी को हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, each pen and each pencil is red. सेम वे नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज इंटेलिजेंट। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल आर इंटेलिजेंट नहीं होता है। एवरी के साथ भी सिंगुलर नाउन है, एंड के बाद दोबारा एवरी के साथ सिंगुलर नाउन है, तब भी हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। अगर एवरी के बाद में दोनों नाउन्स एंड से जुड़े हुए हैं, एवरी बॉय एंड गर्ल होता, एवरी नहीं होता, तब भी हम यहाँ पे इज ही लगाते। एवरी बॉय एंड गर्ल इज़ इंटेलिजेंट, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज़ इंटेलिजेंट, ठीक है। ईच पेन एंड ईच पेंसिल इज़ रेड, ठीक है, ये भी। ईच पेन एंड पेंसिल इज़ रेड, ये भी करेक्ट फॉर्म है बोलने का। दिस इज़ ऑल्सो अ करेक्ट फॉर्म। वीडियो के एंड तक आप रुकेंगे तो आपको वहाँ पर मैं ये भी बताने वाली हूँ कि ईच और एवरी में एक्चुअल में क्या डिफरेंस होता है। So just be till the end. Each of, either of, neither of plus plural noun या plural pronoun यूज़ होता है। उसके साथ में सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होगी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। जैसा कि मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में भी बताया था कि ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ईच, ईदर, एवरी, नीदर एज अ सब्जेक्ट अगर यूज़ होते हैं, दैट विल टेक सिंगुलर वर्ब, तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब ही आएगा। Once again, just read out this sentence. Each of these 4 geometries is black. जो 4 geometries हैं उनमें से हर एक geometry black है। Either of those 2 places is fantastic. जो वो 2 places की बात हो रही है उनमें से एक जो place है वो fantastic है। Neither of them knows English. उन दोनों में से कोई भी English नहीं जानता है। ईच प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, उसके साथ भी हम सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करते हैं। ईच प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ईच मैन वॉज लॉयल, हर एक व्यक्ति ईमानदार था। ईच गर्ल वॉज ब्यूटिफुल, हर एक लड़की सुंदर थी। ईच गर्ल, गर्ल इज़ अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड इट इज़ टेकिंग सिंगुलर वर्ब विद इट। इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ हो रहा है, ईच गर्ल वॉज, ना कि वर। Let's know about the differences between each, either, neither and every. Each, either, neither and every के differences को जानते हैं अब कुछ examples के साथ में। Each one amongst the people or things। जब बात हर एक के अर्थ में, प्रत्येक के अर्थ में, जब हम 2 या 2 से ज़्यादा लोगों की बात करते हैं या चीज़ों की बात करते हैं, वहाँ पर हम each यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बोलती हूँ ईच वन ऑफ अस इज़ गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट, हम दोनों में से हर एक इस कॉन्सेप्ट को समझ रहा है, इस विषय को। ईच वन ऑफ योर क्लासमेट्स हैज़ ऑलरेडी लर्नड दिस कॉन्सेप्ट इन द क्लास, तुम्हारे हर एक साथी ने इस कॉन्सेप्ट को कक्षा में पहले भी पढ़ा हुआ है।
यानी कि पहले एग्जाम्पल में ईच वन ऑफ अस इज गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट. इन दिस एग्जाम्पल वी आर टॉकिंग अबाउट टू. And the next example, each one of your classmates has already learnt this concept in the class. We are talking about a class. और उस क्लास में से हर एक के बारे में बात हो रही है, जबकि फर्स्ट एग्जाम्पल में दो में से एक की बात हो रही है और नेक्स्ट एग्जाम्पल में पूरी क्लास में से हर एक के बारे में बात हो रही है. सो दो लोगों की बात हो या दो से ज़्यादा की बात हो रही हो, उनमें से एक की अगर बात होती है तो हम ईच वन ऑफ यूज़ करते हैं. When we use either, we use it for one of twos between two persons or things. जब हम दो चीज़ों या दो लोगों के बारे में बात करते हैं और उनमें से किसी एक की बात करते हैं, तब हम वहाँ पे either यूज़ करते हैं. दो से ज़्यादा के लिए हम either यूज़ नहीं करते हैं, जबकि each को हमने दो से ज़्यादा के लिए भी यूज़ किया था. सेम एज़ हम neither को यूज़ करते हैं. दो में से कोई भी नहीं, चाहे वो दो चीज़ें हों, दो लोग हों, उनमें से कोई भी नहीं की बात करते, तब भी हम सिर्फ नीदर को यूज़ करेंगे. एग्जाम्पल्स देखते हैं. ईदर ऑफ दोज टू बॉयज़ इज़ जेंटल. उन दोनों में से एक लड़का अच्छा है, समझदार है. ईदर ऑफ दोज टू बॉयज़ आर जेंटल, ये गलत हो जाएगा. ईदर ऑफ दोज टू बॉयज़ इज़ जेंटल इज़ अ करेक्ट वन सेंटेंस. नीदर को यूज़ करते हैं जब दो में से कोई भी नहीं की बात हो रही है, दो से ज़्यादा की बात नहीं हो रही है, सिर्फ दो में से कोई भी नहीं है, दो चीज़ों या दो लोगों के बीच में कोई भी नहीं, दो में से कोई भी नहीं. नीदर विल बी यूज्ड फॉर नन ऑफ टूज बिटवीन टू पर्सन्स और थिंग्स. नो वन. नीदर ऑफ दैम नोज इंग्लिश. उन दोनों में से कोई इंग्लिश नहीं जानता है. Neither of them know English will be the wrong sentence. Neither of them knows English is the correct one. Neither of them के साथ singular verb आती है, इसलिए यहाँ पर हमने knows लगाया है, KNOWS लगाया है, ना कि KNOW. No. Every. For everyone amongst the people or things. प्रत्येक के अर्थ में दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, यानी दो से ज़्यादा लोग होंगे. सिर्फ दो के लिए हम ईच यूज़ करते थे और दो से ज़्यादा के लिए भी हम ईच यूज़ करते थे, लेकिन दो से ज़्यादा के लिए एवरी यूज़ होगा, जबकि दो के लिए एवरी यूज़ नहीं होता है. होप आई एम मेकिंग इट क्लियर. जस्ट फॉर टू और फॉर मोर देन टू वी कैन यूज़ ईच, बट फॉर मोर देन टू we will use every only. We cannot use every for the two people, for the two person. every को हम सिर्फ दो लोगों के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, जबकि each को हम सिर्फ दो लोगों के लिए या दो से ज़्यादा के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन every को हम सिर्फ दो से ज़्यादा के लिए ही यूज़ करेंगे. every boy and every girl is intelligent. ये सही है. every boy and every girl are intelligent नहीं होगा. हालांकि इस एवरी को हम दो से ज़्यादा के लिए ही यूज़ करते हैं. स्टिल वी यूज़ सिंगुलर वर्ब, क्योंकि सबसे पहले मैंने आपको यही चीज़ बताई है कि ईच, एवरी, ईदर, नीदर एज अ सब्जेक्ट अगर यूज़ होते हैं, दे विल टेक सिंगुलर वर्ब विद इट. वो अपने साथ में सिंगुलर वर्ब लेंगे. सो एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज़ लेबोरियस. हर लड़का और लड़की मेहनती हैं. Right? Now just do subscribe my channel to get notified for the next series. Subscribe जरूर करें ताकि आप मिस ना करें next series को. Please like it if you find it good and share it with your loved ones and friends. Keep smiling and take care till then.